हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय 12 को, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और साथ ही हल करेंगे इसकी पहली प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक को भी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले आइए समझते हैं इस टेबल को। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है ठोसों की सूत्र सारणी। तो यहाँ पर अलग अलग ठोस है, आकृति आप देख सकते हैं। यहाँ पर घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है और गोला है और अर्धगोला है। ठीक है, ये जो टेबल है ये पूरे चैप्टर में आपके बहुत काम आएगी, तो इसको ध्यान से समझना और ये जो सूत्र है वो भी याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ठोसों के नाम है, जैसे कि यहाँ पे घन और यहाँ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो ये वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम काफ़ी यूज़ होगा इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, फिर जो दूसरा कॉलम है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि LSA या CSA। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका भी यूज़ होता है। ठीक है, इसका अलग जगह पे यूज़ होगा। ये तब यूज़ करेंगे हम जब हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया LSA, लिटरल सरफेस एरिया, और CSA मतलब हो गया कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है वो भी समझ लीजिए। जो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अगर घन का कहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका मतलब है कि उसकी सभी जितनी भी सरफेस है या उसके फेस है, फलक है, उन सब का एरिया निकालने के लिए कहा है। जबकि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे का हम छोड़ देंगे सरफेस का एरिया, बाकी चारों निकाल लेंगे। ठीक है, ये अंतर इन दोनों में। इसी तरीके से बाकी सभी में भी इसी तरीके का काम होगा। जहाँ पर LSA या CSA कहेगा तो साइड साइड के निकाल लेंगे, ऊपर और नीचे का छोड़ देंगे उस केस में। ठीक, अब आयतन में क्या होगा, किसी भी चीज़ के अंदर कितना स्पेस है उसको हम उसका आयतन बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। जैसे ही कहा है इस क्यूब के अंदर कितना स्पेस है, कितनी हवा आ सकती है, तो वही उसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मूले, ये पूरी टेबल बहुत काम आएगी इस चैप्टर में, तो ध्यान से आपको ये फॉर्मूले याद कर लेने हैं। ठीक है, अब घनाभ का देखते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट के अंदर LB + BH + HL। ठीक, ये यूज़ में आएगा। अगर सिर्फ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है, मतलब ऊपर और नीचे का छोड़ना है, बाकी चारों साइड देखनी है, तो आएगा 2H ब्रैकेट में L + B। और वॉल्यूम निकालना है तो LBH, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब बेलन के बारे में बात करते हैं। इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है TS से है वो है 2πr ब्रैकेट में H + R। ठीक, और अगर पार्श्व की बात करेंगे तो 2πRH। साइड की बात करनी है, अगर ऊपर नीचे का छोड़ना है इसमें सरफेस, तो 2πRH लगेगा। ठीक, और वॉल्यूम है πr²H। शंकु की अगर बात करते हैं तो πr/r+l, ये संपूर्ण के लिए है, मतलब नीचे का भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर साइड की बात करनी है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया देखना है, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है, तब πrl लगेगा इसमें। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 1/3 πr²H। गोले की बात करते हैं, संपूर्ण निकालना है तो 4πr², और इसमें जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो भी एक जैसा ही है, क्योंकि इसमें कोई अलग से सरफेस नहीं है, एक ही है जो भी है। ठीक है, वॉल्यूम है इसका 4/3 πr³। अब बात करते हैं अर्धगोले की, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 3πr², और जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसका होगा 2πr²। ठीक, और वॉल्यूम होगा 2/3 πr³। तो ये फॉर्मूला आपको सभी याद करने हैं और ये फॉर्मूला आपके काफ़ी काम भी आएंगे। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, अच्छे से आप इनको याद कर लेना। ठीक है, अब देखिए इसमें हेडिंग दी गई है एक, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें देखिए क्या होगा, कोई भी ठोस होंगे हमारे पास, उनको हम संयोजित कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे उनको। जोड़ने के बाद पूरा एक कंप्लीट ठोस बन के आएगा, उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे इसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये अर्धगोला है। ठीक है, और ये बेलन है। इनको मिक्स करके इस तरीके से देखिए एक नया ठोस बन गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले तो इन दोनों अर्धगोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे, उसके बाद इस बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे, फिर उनको ऐड कर लेंगे, तो इस पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन होंगे और उनको हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसकी प्रश्नावली को देखते हैं। अब ये देखिए, ये है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन है 64 घन सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए यह पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसा ही क्वेश्चन में कहा गया है कि दो घन हैं, जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं, और इनमें से प्रत्येक का आयतन है 64 घन सेंटीमीटर। दोनों को आपस में जोड़ दिया है, एक ठोस बन गया पूरा, मतलब पूरा घनाभ बन गया अभी ये। ठीक है, तो इस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो इसमें मान लेंगे, माना घन की भुजा a सेंटीमीटर है। ठीक है, ये घन की भुजा हो गई, हमने मान लिया a सेंटीमीटर है। अब घन का आयतन कितना है? घन का आयतन है 64 घन सेंटीमीटर या 64 क्यूब सेंटीमीटर। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है घन का? a क्यूब। ठीक है, बराबर 64। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पर क्यूब रूट आ जाएगा इस पर। ठीक है, इधर से 3 अगर हम हटाते हैं पावर 3 तो इधर क्यूब रूट में आ जाएगी ये वैल्यू। अब इसका क्यूब निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 16, इसको डिवाइड करेंगे 8, इसको डिवाइड करेंगे 4, इसको डिवाइड करेंगे 2, और ये आएगा 1। अब इसमें 3 के जोड़े बना लो, क्योंकि हमें क्यूब रूट देखना है। तो कितने जोड़े निकल रहे हैं? 2 जोड़े बन रहे हैं। इसमें से एक 2 ले लो, एक 2 इसमें से ले लो, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। ठीक, तो ये आ जाएगा इसका क्यूब रूट 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसकी जो भुजा है, इस जो घन की भुजा है प्रत्येक की, वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से a हटा करके 4 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से देखेंगे 8 सेंटीमीटर हो जाएगा पूरे घनाभ की लंबाई। ठीक, बाकी यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये लंबाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, ऐसे यहाँ पे चौड़ाई भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो घनाभ बन के आया है इसी का हमें पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें L कितना है? लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिख लेंगे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये 2 ऐसे रहेगा। L कितना है? 8, B कितना है? 4 प्लस B कितना है? 4, H कितना है? 4, H कितना है? 4, L कितना है? 8। 8 चौक 32, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32। ठीक, ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 80 आएगा इनको जोड़ के। 80 की 2 में मल्टीप्लाई कर लेना, 160 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे करना है। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन यानी कि पात्र की कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए यह दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है। ठीक, तो अर्धगोले का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास है अर्धगोले का 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी जो ये पूरा बर्तन है इसकी ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। तो अगर पूरे बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और जो अर्धगोला है उसका व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। तो इतनी त्रिज्या हो गई। बाकी बचा ये कितना? 6, 6 7 13। तो अगर ये 7 है तो ये 6 होगा। ठीक, तो बेलन की ऊंचाई मिल गई 6 और इसकी त्रिज्या हमें दे ही रखी थी, क्योंकि व्यास दे रखा है 14, तो 7 हो गई त्रिज्या। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब बेलन का भी पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का भी, तो दोनों का मिक्स करके वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, और बराबर कितनी है? दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दोनों की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 14 सेंटीमीटर व्यास है तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी त्रिज्या। जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही बेलन की भी त्रिज्या है। ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर ही अध्यारोपित है, रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई
बेलन की ऊंचाई h 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब लिख लेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। ठीक, अब यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं 2πr, अंदर बचेगा यहाँ पे h और यहाँ पर r। 2 की वैल्यू रख देंगे 22/7, r की वैल्यू है 7, h है हमारे पास कितना 6, r कितना है हमारे पास 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये 22 दूनी हो गया 44 और 7 और 6 हो गया 13। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 572 572 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे करना है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए यह है प्रश्नावली का तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया है कि एक यहाँ पे खिलौना है, ये इसकी त्रिज्या दे दी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये शंकु के आकार का है और जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब शंकु के आकार का खिलौना, इसी पे ही नीचे एक अर्धगोला है, इसी पे ही टिका हुआ है ये। ठीक है, इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो है 15.5 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो यहाँ से पूरे की जो हमें ऊंचाई दी गई है 15.5 सेंटीमीटर, यहाँ से हम शंकु की ऊंचाई निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो अर्धगोले की त्रिज्या है ये इसको माइनस कर देंगे, 15.5 में से बचेगा 12, तो ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या r। देखो दोनों की त्रिज्या एक जैसी होगी, सेम होगी, क्योंकि वो उसी के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी 3.5, तो दोनों की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई हमने कैसे निकाली थी, पूरी जो ऊंचाई थी खिलौने की उसमें से माइनस किया था त्रिज्या को। ठीक है, इतना हिस्सा माइनस कर दिया था नीचे का 3.5 सेंटीमीटर, इसको माइनस किया हमने। ठीक है, तो माइनस करने पे आया 12 सेंटीमीटर, तो ये निकल गई शंकु की ऊंचाई। देखो 12 और ये 3.5 जोड़ेंगे तो 15.5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालनी है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं एल और ये निकलता है √r² + h² से। ठीक है, r कितना है 3.5, h कितना है 12, इनका स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 12.25 + 144, इनको ऐड कर लो तो आएगा 156.25। इनका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो L निकालना ज़रूरी है क्योंकि जब L निकलेगा तभी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर पाएंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे तब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कैसे निकलेगा भाई, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl प्लस जो नीचे अर्धगोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा जो कि है 2πr²। दोनों को ऐड कर लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं पाई r को, अंदर बचेगा l + 2 और r। ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, r हमें पता ही है 3.5, l कितना निकाला 12.5 + 2, r कितना है 3.5, इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करने पे आ जाएगा 0.5, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे इनको सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, इनको ऐड कर लेंगे तो आएगा 19.5, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना आपस में, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 214.5 वर्ग सेंटीमीटर और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसा करना है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए यह है प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए प्रश्नावली के चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। जैसा ही क्वेश्चन में कहा गया है 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक है, ये इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, और अर्धगोला इस तरीके से है
कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो 7 सेंटीमीटर है ना ये भुजा, तो इस पर पूरे पे रखा हुआ है अर्धगोला, कुछ हिस्सा ही बचा हुआ है बस इसका, ठीक है। तो हमें बताना है इसमें कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, एक तो ये व्यास बताना है, दूसरी चीज़ इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। देखो क्योंकि अर्धगोला ना इस पूरे क्यूब के ऊपर वाली जो ये सरफेस है, सतह है, इस पर टिका है, तो इस सतह की जो लंबाई है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो अधिकतम जो भुजा हो सकती है ना इस अर्धगोले की, वो 7 सेंटीमीटर हो सकती है, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती क्योंकि इसके ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे, अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का तो आंसर ही हो गया यहाँ पे। तो हमें बात करनी है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो सबसे पहले लिखेंगे ब्लॉक की भुजा ए जो कि है 7 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या आर, ये कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर भुजा हो गई है, इसका आधा करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या हो जाएगी इसके अर्धगोले की, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पहले तो इस पूरे क्यूब का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे जो कि होता है 6a², ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है। फिर इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πr², ठीक है। अब एक चीज़ इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया इसमें, तो नीचे की सतह तो निकल गई इसी में ही, और जब हम इस अर्धगोले का फॉर्मूला जब लगा रहे हैं तो नीचे की सतह नहीं चाहिए हमें ये पूरी वाली, ठीक है, साइड साइड की चाहिए खाली, क्योंकि ये तो ढक गई ना इसमें, तो जो ढक चुकी है उस वो नहीं चाहिए, बस बाहर बाहर का चाहिए। लेकिन जब हमने इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया तो ये अंदर की सतह भी आ गई इतनी, जो सर्कुलर फॉर्म में इतना वृत्ताकार रूप में, तो ये नहीं चाहिए, ये हमें माइनस करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा में आ गई, ठीक है, साइड साइड का चाहिए होगा, ठीक। तो इसलिए इसमें से माइनस करेंगे πr², ये जो वृत्ताकार सतह है इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये भी निकल गई ना जब हमने घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया इसमें, ठीक है। तो इसलिए πr² माइनस करेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पे 6, a की वैल्यू रख देंगे, प्लस यहाँ पे 2πr² में से एक πr² गया तो बचा खाली πr², 6 ऐसे ही रहा, 7 का स्क्वायर 49, प्लस पाई की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू रख दी, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 294 आएगा, प्लस 22 गुणा 3.5 इंटू 3.5, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.75, फिर ये ऐसे रहेगा 294, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 38.5, इनको ऐड कर लेंगे तो आएगा 332.5, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 332.5, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 332.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।